वेलकम टू सीरीज एक्सप्लेन्ड लास्ट फ्रंटियर सीजन 1 एपिसोड 6। फायरबक्स अलेक्सा में अंधेरा छाया हुआ है। रेमारो ने पूरे शहर को अंधेरे की चादर में लपेट लिया है, इसलिए लोग सिर्फ लकड़ी जलाकर गर्म करने की कोशिश कर रहे हैं। पूरा शहर धुएं से भर गया है। एयरपोर्ट बंद है, मतलब ना ही कोई आ सकता है और ना ही कोई जा सकता है। लेकिन डॉक्टर विलियम विग यहाँ पहले से ही मौजूद हैं। शहर में मची ये अफरा तफरी उसके लिए फायदेमंद है, क्योंकि जब पैरामिड्स रोड पर किसी बुरी हालत में आदमी को देखें तो वो समझते हैं कि ये कोई नॉर्मल एक्सीडेंट है, लेकिन असल में डॉक्टर विग बिल्कुल ठीक है। प्रॉब्लम तब आती है जब एक एम्बुलेंस वर्कर उनकी मदद करने जाता है और डॉक्टर विग उसके गले पर वार कर कर उसे मार देते हैं। दूसरा एम्बुलेंस वर्कर ज्यादा देर नहीं टिकता, डॉक्टर विग उसे भी बेहोश कर देते हैं और फिर उसे कोई इंजेक्शन लगाता है जिससे वो हिल नहीं सकता। अब उसके पास एक पेशेंट है और एक डॉक्टर के पैरामेडिक बनकर एक्ट करने का कोई मुश्किल बात नहीं। हॉस्पिटल में सारा अपने बेटे ल्यूक वेस्ट का चेकअप कराने आई थी। वो ड्यूटी पर नहीं थी, लेकिन जब उसने देखा कि हॉस्पिटल में पेशेंट की लाइन लगी हुई है तो वो खुद रुक नहीं पाई और मदद करने लग गई। उसकी दोस्त क्लियर जानती थी कि सारा को मना करना बेकार है, क्योंकि वो दिल से नर्स है। जहाँ कोई मुसीबत देखती है वो मदद करने के लिए खड़ी हो जाती है। इसी बीच सारा की मुलाकात डॉक्टर विग से होती है। डॉक्टर विग एक नए पैरामेडिक के रूप में हॉस्पिटल के अंदर घुस चुके होते हैं। जब सारा उसे देखती है तो पहले वो समझती है कि शायद ये कोई नया स्टाफ मेंबर है, लेकिन उसके चेहरे की मुस्कान और उसका अजीब सा अंदाज से बेचैन कर देता है। सारा को याद आता है कि उसने इस आदमी का नाम फ्रैंक के फाइल्स में देखा था। वो तुरंत फ्रैंक पुलिस ऑफिसर को फोन करती है और यहीं से पुलिस को क्लू मिलता है। डॉक्टर विग ने उस पुलिस ऑफिसर को किडनैप कर लिया था। उसने मजबूरन में फ्लाइट मेडिक को कॉल की और झूठ बोला कि एक पेशेंट को ब्रेन ब्लीड है ताकि हेलीकॉप्टर भेज दिया जाए। विग का प्लान सिंपल है, वो उस हेलीकॉप्टर में बैठकर एलएस का रीजनल हॉस्पिटल भाग जाना चाहता है। सारा को उसका प्लान थोड़ा शक हो जाता है। वो दिखावा करती है कि उसे कुछ पता नहीं और टाइम वेस्ट करती है ताकि फ्रैंक आ जाए, लेकिन फ्रैंक के पहुंचने से पहले ही डॉक्टर विग सारा को हर्ट करने वाला होता है। सारा हिम्मत दिखाती है और क्लियर को भागने के लिए कहती है। वो हर सिचुएशन में एक स्ट्रॉन्ग और ब्रेव वुमन बन जाती है। पुलिस डॉक्टर विग को पकड़ लेती है, लेकिन असल पावर अब भी उसके पास है। उसके पास एक कहानी है और जब वो बोलता है तो लगता है कि वो सच कह रहा है, क्योंकि हमें पहले ही देखा है कि वो उस आदमी से मिल चुका है जिसके बारे में पुलिस को पता है। डॉक्टर विग एक कैंसर डॉक्टर है जिसका पास्ट बहुत डार्क है। उसने अपने पेशेंट और कोवर्कर्स दोनों को मारा है। कोर्ट ने उसे लाइफ सेंटेंस दिया है और जब वो जेल ले जा रहे थे उसका प्लेन क्रैश हो गया। सब मर गए लेकिन वो बच गया। अब वो पुलिस को बताता है कि प्लेन पायलट अभी भी जिंदा है, लेकिन ज्यादा देर तक नहीं रह पाएगा। फ्रैंक ने उसकी बात नहीं मानी। उसकी डिमांड अजीब है। वो चाहता है कि सेटल एक बैंक मैनेजर एक बॉक्स लेकर फायरबक्स आए जो उसके लिए रखा गया है। फ्रैंक को लगता है कि ये सब झूठ है, पर जब डॉक्टर विग उस पायलट के हेल्थ की एग्जैक्ट डिटेल बताता है तो फ्रैंक कंफ्यूज हो जाता है। अब उसके पास एक मुश्किल डिसीजन है, उस पागल डॉक्टर की बात मानना या फिर उसे झूठ समझे। फायरबक्स में अंधेरा छाया हुआ है। फ्रैंक रेडियो से हॉलॉक से बात करता है और हॉलॉक को बिना देरी के जवाब देता है। दोनों एक दूसरे पर भरोसा करते हैं। हॉलॉक किसी डील की मांग नहीं करता, बस सीधा कहता है हाँ वो पायलट जिंदा है। और वो ये भी बताता है कि प्लेन क्रैश के बाद एक डरावना आदमी आया था और पायलट को वहां से खींच कर ले गया। ये सुनकर लगता है कि हॉलॉक झूठ नहीं बोल रहा। उसने पहले सारा को जरूर किडनैप किया था, लेकिन जैसे सिडनी कहती है हॉलॉक सिर्फ तब कुछ करता है जब उसकी जान खतरे में होती है। उसका असली मकसद फ्रैंक से कनेक्शन बनाना था। फिर स्टोरी फ्लैशबैक में चली जाती है 2 साल पहले, यूक्रेन के ऑप्शन तक। तब हॉलॉक सीआईए में काम करता था, उसके साथ सिडनी भी थी। उनका टारगेट था एक रशियन जनरल वोको। वोको के घर में सीआईए ने एक स्पाई रखा था, एक औरत जिसका नाम था एलिजाबेथ। एलिजाबेथ को पता नहीं था कि हॉलॉक सीआईए एजेंट है। वो समझती थी कि हॉलॉक एक डिफेक्टर है, मतलब वो आदमी जो अपने देश से निकलकर
कर दूसरे देश को इन्फॉर्मेशन देता है। एलिजाबेथ ने हॉलॉक को वॉक के मूवमेंट और सीक्रेट बताए। जब CIA के पास सब सबूत आ गए और वो वॉको के घर पर रेड करने के लिए रेडी हो गए, तब उन्हें एलिजाबेथ की जरूरत नहीं रही। उस वक्त हॉलॉक के पास गई और कहा एलिजाबेथ को खत्म करो। ये सुनकर हॉलॉक शॉक हो गया। उसके लिए ये मुश्किल था बेगुनाह औरत को मार देना, सिर्फ इसलिए क्योंकि उसने मदद की थी। उसका दिल नहीं माना, लेकिन सिडनी को कोई फर्क नहीं पड़ता था। सिडनी अपने फादर के गवर्नमेंट कनेक्शन पर इतना ट्रस्ट करती थी कि उसे लगता था कि CIA जो कर रही है वो सही होगा। जब CIA को कोई किसी मिशन देश के लिए जरूरी हो, सिडनी बिना सवाल किए लोगों को मारने के लिए रेडी होती है। फ्रैंक जब रेडियो पर उससे बात कर रहा होता है तो बैकग्राउंड में घंटी की आवाज आई। ब्रिंग्स ने नोटिस किया कि फायरबक्स के पास सिर्फ एक ही जगह है जहां रात के 2 बजे ऐसी घंटी बजती है, एक पुराना बंद पड़ा थिएटर। पुलिस सीधा वहां पहुंच गई और सही जगह थी, लेकिन हॉलॉक को पकड़ना इतना आसान नहीं था। उसी वक्त डॉक्टर विग का केस भी बिगड़ गया। प्लेन क्रैश के बाद डॉक्टर विग ने पायलट के इलाज करने के बजाय उसे ऐसा ड्रग दिया जो बिना टाइम पे मिले उसकी जान ले लेगा। इसलिए कॉल और उसकी गैंग विग के स्टोरेज यूनिट में पायलट को ढूंढ रहे थे। तभी फ्रैंक और सिडनी लिमिटेड टाइम के साथ हॉलॉक को पकड़ने निकलते हैं, लेकिन उन्हें पता नहीं होता कि कुरियर भी वहां है, वही आदमी जो उसके मेलवेयर ने प्लान क्रैश करवाया था। वो हॉलॉक को मारने आया था, लेकिन हॉलॉक ने उसे आसानी से हरा देता है। एक छोटे से सीन में दिखाया जाता है कि हॉलॉक ने कुरियर के कपड़ों में कुछ चिपका दिया था, जैसे ट्रैकर या माइक। मतलब उसने कुरियर को जिंदा छोड़ा ताकि वो उसके जरिए फ्रैंक की बातें सुन सके। एपिसोड के एंड में जब हॉलॉक हुच और कुरियर के बीच रेडियो कन्वर्सेशन सुन रहा होता है, तो तब समझ आ जाता है कि उसने कुरियर को जिंदा छोड़ा था ताकि उसके जरिए सब कुछ सुन सके। कुरियर एक छोटी सी क्लू देती है। जब फ्रैंक एक प्लेन लोड करने की सोल्यूशन ढूंढ रहा होता है तो कुरियर एक रेडल बोलता है, फ्लेम्स ऑफ फायर। फ्रैंक को याद आता है कि वर्ल्ड वॉर 2 में रनवे को जलती आग से रोशन करके प्लेन उतारा जाता था। उसे वही आइडिया मिलता है। वो सब गाड़ियों और ट्रैक से हेडलाइट से एक टेम्परेरी रनवे बनाता है ताकि इमरजेंसी लैंडिंग हो सके। पूरा शहर हेल्प करता है। सब रेडियो पे सुनकर गाड़ी लेकर आते हैं और हेडलाइट से रास्ता बनाते हैं। बैंक मैनेजर भी फाइनली फायरबक्स पहुंचती है बॉक्स के साथ, वही बॉक्स जिसके लिए डॉक्टर विग पागल हो रहा था। लेकिन ट्विस्ट ये है कि ये वुमन उस बच्चे की माँ है जिसे डॉक्टर विग ने मार दिया था। बॉक्स में विग के मूवमेंट्स होते हैं, उन लोगों की तस्वीरें जिसने उन्हें मारा था। उसने एक सिस्टम बना रखा था। वो कहता था कि जो लोग वैसे भी मरने वाले हैं उन पे पैसे खर्च करना बेकार है। इस सोच को लेकर उसने बेशुमार पेशेंट को मार दिया, जिसमें बैंक मैनेजर का बेटा भी था। जब माँ को सब कुछ पता चलता है तो वो डॉक्टर विग को उसी के लॉजिक से मार देती है। वो कहती है, तुम खुद तो कहते हो कि बेकार लोगों को जिंदा नहीं रहना चाहिए, वो इस सिस्टम पर बोझ होते हैं, तो तुम खुद भी एक बोझ हो। उसने उसे मार दिया, लेकिन फिर भी पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया, शायद जूरी उसके दुख को समझकर। पर कानून कहता है कत्ल तो कत्ल होता है। फ्रैंक को एक कॉल मिलता है हार्ड ड्राइव के बारे में। CIA ने उसे डिक्रप्ट कर लिया होता है। उसमें मेलवेयर नहीं बल्कि एक सॉफ्टवेयर था जिससे CIA प्लान के कंट्रोल मैनिपुलेट कर सकती है। मतलब क्रैश एक एक्सीडेंट नहीं, एक प्लान्ड था। इस सब के बीच फ्रैंक अपनी पर्सनल लाइफ के इश्यूज भी फंसा हुआ है। हॉस्पिटल में ल्यूक अपने दोस्तों की से बात करता है और कहता है कि उसे लगता है कि हर बुरा काम उसकी वजह से हो रहा है। एपिसोड के एंड में फ्रैंक घर आता है और देखता है कि ल्यूक बेसमेंट में छुपी गन ढूंढ रहा है। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। आपको कौन सी मूवी या फिर वेब सीरीज का एक्सप्लेनेशन चाहिए हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। वीडियो चल गई तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।